हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे। और जो हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है आपके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के, हम चाह रहे थे कि वो एक बैलेंस्ड अप्रोच आप अपने प्रति भी लें। बहुत सारा ज्ञान हमने अर्जन कर लिया है, बहुत सारा बाहरी ज्ञान हमने देख लिया है, लेकिन मुझे ये आवश्यकता नज़र आई कि आपको आपके बारे में भी ज्ञान दिया जाए, यानी आप खुद को समझ पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्थिति को समझ पाएँ। उसके लिए एक ऐसी सीरीज़ लाई जाए ताकि आप उसका लाभ उठा पाएँ। तो हील योर माइंड किताब से हम कुछ कुछ प्रमुख टॉपिक्स को हम इसमें से ले रहे हैं और इसको डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, आज का जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं वो है मनोभाव चिकित्सीय हो जाता है। ठीक है, दूरगामी भावनात्मक प्रभाव। तो देखिए, आप जो सोच रहे होते हैं, बहुत सारी आप चीज़ें सोचते हैं, मतलब वेरियस टॉपिक्स पे आप अंदर ही अंदर आपका मनन चिंतन चलता है। तो उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है ना, कैसे आप रिस्पॉन्ड करने लगते हैं अपनी बॉडी के थ्रू, आपकी बॉडी किस प्रकार रिस्पॉन्ड करती है, ये सारी बातें हम इसमें जानने वाले हैं। तो देखिए, आज का सेशन पूरा का पूरा इस पर है कि आप जो भी विचार, अगर आप पॉजिटिव विचार आपके अंदर आ रहे हैं तो उसका क्या बॉडी पे इफेक्ट होता है, अगर आप नकारात्मक विचारों से घिरे हुए हैं तो बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसको जान लीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, उदासी या क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाएं आपके शरीर में लक्षणों का रूप कैसे ले लेती हैं। रसायनों के दूरगामी प्रभाव से मनोभाव एक बीमारी बन जाते हैं। तो ये देखिए, मनोभाव यानी मन में जो भाव आते हैं आपके, वो कैसे बीमारी का रूप ले लेते हैं, इसके बारे में आज की पूरी चर्चा है। तो देखिए, पहला है इसमें, किसी बात पर आपको गुस्सा आ जाता है, चाहे बिल में काफ़ी देर लग रही हो या कोई आपसे आगे निकल जाए, या किसी बात पर आप दुखी हो जाते हैं, शायद कोई प्यारा पालतू जीव मर जाए, या आपको पता चले कि कोई दोस्त देश छोड़कर जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। ये सारी घटनाएं हैं, इनमें से कुछ भी हो रहा होगा। तो कैसा आपके शरीर और मस्तिष्क में प्रभाव पड़ता है उसके बारे में है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप इससे उबर नहीं पाते। आपको लगता है कि दिन बीतने के साथ ही आपका मूड बिगड़ा ही रहता है, या फिर आप गम में डूबे हैं, दिन बीतते जाते हैं और बिगड़ा हुआ वह मूड यानी ये जो आपका जो कहते हैं मूड अच्छा नहीं, वो वाला मूड। ठीक है, या गम एक ऐसी तकलीफ बन जाता है जिसे बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन आगे जाकर वह उग्र लक्षण का रूप ले लेता है। ऐसी भावनाएं क्रोध, उदासी और आपके दाएं मस्तिष्क से आती हैं। यानी ये जो उदासी है ना, उदासी वाली भावनाएं, या आपको क्रोध आता है, ये आपके राइट हेमिस्फेयर से आ रहा है। यानी ब्रेन को लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर में डिवाइडेड किया जाता है। जब जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे। ठीक है, वहाँ से कह रहे हैं विशुद्ध भावनाएं आपके हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब देखिए, इसमें हाइपोथैलेमस को भी एक्सप्लेन कर दिया गया, जिसको नहीं पता है वो जान लें। हाइपोथैलेमस हमारे मस्तिष्क का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास अवस्थित होता है, यानी उसके पास वो सिचुएटेड होता है। यह हार्मोन्स के स्राव तथा शरीर के तापमान को नियमित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए, एक शब्द आता है होम्योस्टैसिस। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है कि जो बॉडी में एक इन्वायरमेंट, बॉडी के अंदर भी एक इन्वायरमेंट होता है, उसको मेंटेन करता है। यानी जो गर्मी और जो आपको ठंड लगती है, उसके एक मॉडरेट टेम्परेचर बॉडी को मिलना, ताकि उसमें पाचन वाचन सब हो सके, है ना। आपका जो बॉडी है वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में फंक्शन करता है। अगर बहुत गर्मी होगी या बहुत ठंड पड़ जाएगी तो आपकी बॉडी कोलैप्स कर जाएगी, आप सबको पता होगा। तो बॉडी में ही ये सिस्टम ऐसा बना हुआ है। ठीक है, वो सारे हार्मोन्स, है ना, सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है। हर एक बॉडी पार्ट का अपना अपना फंक्शंस है, हार्मोन्स का फंक्शन है, ग्लैंड्स का फंक्शन है, इस तरह से। ठीक है, आगे जा रही है, क्या बता रहे हैं, कह रहे यह हार्मोन्स के स्राव तथा शरीर के तापमान को नियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ, हाइपोथैलेमस वही क्षेत्र है जहाँ हार्मोन्स रहते हैं जो भूख और नींद को नियंत्रित करते हैं। अब देखिए, जो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं उनकी सबसे पहले भूख, है ना, भूख नष्ट हो जाती है, यानी भूख मर जाती है उनकी,
क्योंकि ये वाला क्षेत्र ही प्रभावित हो जाता है। समझ पा रहे हैं? ओके। यही कारण है, जो आपका मूड खराब होता है और खराब मूड लंबे समय तक बना रहता है, तब यह आपको आपकी नींद, ठीक है, आपके भोजन और आपके हार्मोन्स में खलल डालता है, यानी परेशानी क्रिएट कर देता है। फिर यह उदासी और क्रोध पीयूष ग्रंथि में जाता है। हार्मोन्स, भोजन तथा सोने से संबंधित परिवर्तन बढ़ जाते हैं और फिर आखिर में जैसे जैसे दिन और महीने गुजरते हैं, उस प्रकार के रासायनिक लक्षण मस्तिष्क के स्टेम से आपकी अधिवृक्क ग्रंथि तक जाते हैं, जो आपके पूरे शरीर में भावनाओं का संचार करते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्या बता रहे हैं, जब आप हताशा या अवसाद को महसूस करते हैं, तब आपका ब्रेन स्टेम एपिनेफ्रिन रिलीज करता है, जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, जो आपको चोटिल और चिड़चिड़ा बना देता है। आपकी अधिवृक्क ग्रंथि में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है, जो आप में अधिक भूख पैदा करती है। या अच्छी बात है। देखिए, कई बार क्या होता है, जब ये हार्मोन्स का ही फेरबदल हो जाता है, मतलब कुछ ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो भी चेंजेस आते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लोगों को क्या होगा कि बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, मतलब जो उनका रिक्वायर्ड से भी ज़्यादा लगती है, या कभी कभी क्या होता है भूख लगती ही नहीं है। ये सारे लक्षण होते हैं। ठीक है। तीसरा बताया इन्होंने, वह स्ट्रेस हार्मोन्स यानी कॉर्टिसोल प्रतिरक्षा प्रणाली की कुख्यात समस्याओं को शुरू कर देता है। पहला जो हताशा और उदासी थी, वह दूरगामी, अब इस शब्द आ रहा है सड़ांध, इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, या डिप्रेशन बन जाती, यानी इसको डिप्रेशन को सड़ांध भी बोल रहे हैं। ठीक है। बॉडी डिप्रेशन की शुरुआत हो जाती है, जिसमें चिड़चिड़ापन, नींद लाने वाले और दर्द बढ़ाने वाले साइटोकिन्स होते हैं। साइटोकिन्स शरीर में हर तरफ सूजन पैदा करते हैं। अब देखिए, आपको बाहर से नहीं नज़र आता है ये सब, लेकिन अंदर ये सारी गतिविधियाँ चल रही होती हैं। ठीक है। चौथा बताया, ऐसे साइटोकिन्स के कारण आपके सफ़ेद रक्त कोश आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं प्रोटीन रिलीज करते हैं, जो आपको कमज़ोर, थका और दर्द से चूर महसूस कराती हैं। आपको लगता है जैसे आपको फ्लू, फीवर या गठिया हो गया है। देखिए, आप ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को कहीं कहीं कुछ ना कुछ पार्ट में पेन रहता है, कहीं घुटने में रहेगा, कहीं सीने में दर्द होने लगेगा, कहीं बॉडी पेन रहेगा, इस तरह के लक्षण दिखते हैं। ठीक है। तो देखिए, ये हार्मोन्स का ही होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई विचार, कोई नकारात्मक विचार आप पकड़ कर बैठ गए हैं और आप वो निरंतर उसको कंटिन्यूअस अंदर अंदर चलाए जा रहे हैं, उस पर आपका कंट्रोल है नहीं, ये सारे तंत्र ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो इसलिए ही वो एक स्टेज तक पहुंचा देता है आपका बॉडी माइंड, यानी बॉडी माइंड ही आपके विरुद्ध काम करने लगेगी, मस्तिष्क आपके विरुद्ध काम करने लगेगा, तभी तो वो ऐसे स्टेप्स उठा लेते हैं। समझ पा रहे होंगे? ठीक है। इसमें बहुत सारे इन्होंने लक्षण दिए हुए हैं, और मुख्यतः देखिए, इस पर आपको ध्यान देना है, ये सारे अगर लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को भी एड्रेस कर रही हूँ जिनके परिवार में ऐसे लोग हैं, उनको आपको विशेषता ख्याल रखना है। अगर ऐसे कुछ लक्षण आपको दिख रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ उनको कह सकते हैं बहाने से ले जाना है, क्योंकि वो डायरेक्ट तो मानेंगे नहीं। ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं, उनको कुछ बहाना बना करके, उनको कुछ अच्छी चीज़, कुछ प्रलोभन दे करके आपको डॉक्टर को दिखाने ले जाए, क्योंकि वो डॉक्टर को दिखाने से भी मना करते हैं ऐसे व्यक्ति। ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है। जो उनके केयर टेकर्स हैं, ऐसे व्यक्तियों से मैं कहना चाह रही हूँ कि आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। एक एक्टिव होता है, एक प्रोएक्टिव। ठीक है। ऐसे कहीं कुछ लक्षण आपको दिख रहे हैं आपके परिवार में, आपके सगे संबंधियों में, तुरंत अलर्ट हो जाना है। तुरंत आपको क्या करना है, मेडिकल हेल्प लेनी है, डॉक्टर्स की हेल्प लेनी है, साइकेट्रिक हेल्प लेनी है। इनके डॉक्टर्स होते हैं, जैसे बाकी शरीर के ऑर्गन्स के डॉक्टर्स होते हैं, दिमाग के भी डॉक्टर होते हैं। ठीक है। और ये बीमारी और चरम, मतलब अपनी एक पूरी, मतलब पैठ ना बना ले, इससे पहले ही आपको सतर्क हो जाना है और इसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना है। आप कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, लेकिन जब हो गया है तब क्या करना है, ये बताया जा रहा है कि आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी है, मेडिसिन्स लेनी है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, थोड़ा सा व्यायाम करना है। ऐसे व्यक्ति खुद नहीं करेंगे, आपको धीरे धीरे ही कराना है। जैसे पार्क में ले जाइए, वो नहीं मैं कहेंगे तो एक चक्कर लगवाइए। ठीक है। तो धीरे धीरे वो, क्योंकि आपको इनकी लाइफ को पटरी पर लाना है, जो पटरी से उतर गई है ना इनकी जीवन शैली, उसको लाना है। ठीक है।
तो मैं समझती हूँ आज के लिए इतना ही रखते हैं। कुछ ना कुछ हमें आज के सेशन से मिला है। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। इस पूरी श्रृंखला को चलाने का केवल और केवल एक उद्देश्य है कि अगर हम एक भी पेशेंट्स को इस स्थिति से बचा पाएँ या वो अपनी लाइफ में फिर से, कहते हैं ना कि अच्छे से वो जी पाएँ अपनी लाइफ को, और लाइफ को उस तरह से जिस तरह से वो पहले जी रहे थे उस तरह से जी पाएँ। ये समझ लीजिए इस पूरे सेशन को, इस पूरी सीरीज़ को करने का जो उद्देश्य है वो सफल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से पढ़िए आप जो पढ़ रहे हैं। इन वीडियोस और सेशंस को करने का एकमात्र उद्देश्य जो मैंने बताया है कि मेंटल हेल्थ को लेकर के अवेयरनेस क्रिएट करना। और हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बीमारी से गुजर रहे होते हैं, वो हेल्प भी नहीं मांग पाते हैं क्योंकि उनकी मेंटल कंडीशन उस प्रकार की नहीं होती है। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।